जय साईं राम, नमस्कार। मैं ब्रिजमोहन सूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, ग्रंथ राइटर, साईं भक्त, रेड बुक एक्सपर्ट, स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि जब आपकी जिंदगी में दुखों का तूफान आए तो ऐसे करें मुकाबला। जब आपकी जिंदगी में दुखों का तूफान आ जाता है, मान लीजिए कर्जा बहुत बढ़ गया, व्यापार बिल्कुल बंद हो गया, नौकरी छूट गई, पैसा पास नहीं है, बिजली कट गई, या धन दौलत नहीं है, या लोगों का बहुत कर्ज देना है, या कुछ और, पुलिस केस हो गए हैं, अदालती केस हो गए हैं और आप चारों तरफ से दुखों से भर गए हैं। दिमाग अभी एक समस्या के बारे में सोच नहीं पाता कि दूसरी समस्या आपके दिमाग में उसी क्षण आ जाती है। तो कैसे करें इन सब का मुकाबला, जबकि साधन तो कोई होता नहीं है। अभी एक का कर्जा दिया नहीं और दूसरा सर पर आकर पहले खड़ा हो गया। अभी इन समस्याओं से निकले नहीं कि बिजली वाले बिजली काट गए। अभी बिजली चालू हुई नहीं कि राशन वाले ने राशन देना बंद कर दिया। जब ऐसी समस्याएं आपके सामने आ जाती हैं तो फिर मुकाबला कैसे होगा? एक बात का ध्यान रखिए कि ऐसे क्षण जब जिंदगी में आते हैं तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। कारण ये होता है कि बहुत सारी समस्याएं जब हमारे दिमाग में आ जाती हैं, खड़ी हो जाती हैं, घूमने लगती हैं, तो एक तरह से डिप्रेशन का रूप बन जाता है। हम समझ नहीं पाते कि कौन सी समस्या का समाधान कैसे होगा। ऐसे समय में दूसरों की सलाह लेने की बात की जाती है, परंतु फिर बंदा सोचता है, यार किस किस समस्या के बारे में किसी से सलाह लेंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका आपको बताने वाला हूं। एक कॉपी पेन लीजिए, उस पर अपनी सारी समस्याएं लिख लीजिए, उनको नंबर दे दीजिए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसी जो समस्याएं मुख्य रूप से हैं उनको लिखिए और फिर उनको दूर करने के लिए छोटे छोटे टारगेट बनाइए। छोटे छोटे टारगेट मतलब कि कैसे आप अपनी समस्याओं से बाहर निकलेंगे, उनके लिए छोटी छोटी योजनाएं बनाएं, छोटे छोटे टारगेट्स बनाएं। बिजली का बिल पे करना है, कैसे किया जाएगा, पैसे कहां से आएंगे, ये लिखिए वहां पर। इंस्टॉलमेंट्स करवानी है या फिर कहीं से पैसों का अरेंजमेंट करके बिजली लगवानी है, या अभी 15 दिन लगवानी ही नहीं है, जैसा भी करना है उस पर लिखिए। तो आप पाएंगे कि आपके दिमाग से एक समस्या कुछ दूर हटी। अब दूसरी समस्या, राशन वाला राशन नहीं दे रहा है, उससे जाकर बात की जा सकती है। कोई कर्जा देना है बैंक का, बैंक वाले चक्कर लगा रहे हैं, तो बैंक वालों से भागने के स्थान पर जाकर उनके सामने बैठकर बहुत अच्छे ढंग से मीटिंग की जा सकती है। यदि उन्होंने किसी थर्ड पार्टी को बीच में एंगेज कर लिया है, जो रिकवरी वाले होते हैं, उनसे बात ना करके सीधी बैंक से बात की जाए तो समाधान निकल आते हैं। प्रत्येक समस्या का समाधान होता है। प्रॉब्लम तब होती है जब हमारे सामने 8-10 समस्याएं इकट्ठी आ जाती हैं और हम उनसे भागने लगते हैं, तो वह समस्याएं विकराल रूप धारण कर लेती हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति सड़क पर जा रहा है, सामने से गुंडे आ गए, अब वो भागने लगा। अब जिधर भागा उस तरफ आग लगी है। अब वहां से वो पलटा, दूसरी तरफ भागा, उधर से कोई भैंसा आ रहा है। तो अब वो क्या करेगा? ऐसे में उसको विचार करना होगा कि क्या करना है, कैसे अपना बचाव करना है। इसी प्रकार जब आपकी जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं आकर खड़ी हो जाती हैं, तो अपने दिमाग को शांत रखते हुए एक एक समस्या पर विचार कीजिए। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि हम जब पैसा ही नहीं है तो समस्याएं दूर कैसे होंगी? अब बात यहां पर ये नहीं है कि पैसा है या नहीं है, बात यह है कि समस्याओं के बारे में विचार करना कैसे है, क्योंकि जब तक विचार नहीं किया जाएगा तब तक कोई रास्ता नहीं निकलेगा।
जब तक आप अपनी समस्याओं के बारे में विचार नहीं करते हैं तो कोई समाधान नहीं निकलेगा। अब जैसे मैंने कहा कि राशन वाले से जाकर बात की जाए, तो हो सकता है राशन वाला राशन देना शुरू कर दे, या किसी की सिफारिश डलवा दी जाए तो एक समस्या दूर होगी। बिजली वालों से जाकर बात की जाए, उनसे इंस्टॉलमेंट्स करवा ली जाए तो दूसरी समस्या का समाधान निकल आया। बैंक वालों से बात की जाए, उनसे समय ले लिया जाए, या फिर अपने वकील के पास जाकर कोई समाधान निकाला जाए, तो अब बात उठेगी वकील की फीस कहाँ से आएगी। वकील से बात की जा सकती है कि फीस हम बाद में देंगे, तो वकील आपकी मदद करने को तैयार हो सकता है। तीसरी समस्या का हल भी निकला है। ऐसे ही कोई भी समस्या जब आपके सामने आती है तो वो भयंकर नहीं होती है, हमारा दिलो दिमाग उसको भयंकर बना देता है। जब बहुत सारी समस्याएं इकट्ठी हो जाती हैं तो वो डिप्रेशन का रूप बन जाता है, एक तरह से आपस में उलझ जाती हैं और हम किसी भी एक समस्या पर फोकस नहीं कर पाते हैं, जिस कारण हमारी समस्याएं हमें मानसिक रूप से पीड़ित करने लगती हैं, यानी हमें डिप्रेशन देने लगती हैं और हम एक गहरे डिप्रेशन में जाने लगते हैं। इसलिए आप अपनी समस्याओं को लिखिए और आप देखेंगे कि जिन समस्याओं से आप भाग रहे थे वो कोई इतनी बहुत बड़ी समस्याएं नहीं थी, आप उनका हल निकाल सकते हैं। यदि समस्याएं बड़ी भी हैं तब भी हल तो निकालना ही पड़ेगा। तो हल निकालने के लिए प्रत्येक समस्या पर विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता होती है। जब आपने कागज पर लिखा तो आपको पता चल गया कि आपके सामने 8 समस्याएं हैं। अब 8 समस्याओं के लिए आप अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं। 8 समस्याओं के बारे में आप अलग अलग तरीके से विचार करेंगे। पहली समस्या के लिए आप किसी से सलाह ले सकते हैं, दूसरी समस्या के लिए किससे सलाह लेनी है आप उन पर लिख लेंगे, तो आपका एक चार्ट बन गया कि ये 8 समस्याएं हैं, इन 8 के बारे में इस व्यक्ति से सलाह लेनी है। फिर आप उनका फोन नंबर आगे लिखेंगे, उनसे बात करेंगे, समय लेंगे, तो आप देखेंगे कि आप अपनी समस्याओं को दूर कर रहे हैं। यदि आप अपनी समस्याओं से भागते रहेंगे तो 8 समस्याएं 16 समस्याओं के रूप में बन जाएंगी। जब जिंदगी में तूफान आता है तो कहते हैं कि तूफान में वह वृक्ष बच जाते हैं जो झुक जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा झुक जाइए, जहां पर आपका अहम आगे आ रहा है उसको त्याग दीजिए, इस तूफान को निकलने दीजिए, शांत होकर बैठ जाइए। बहुत सारी समस्याएं आपके शांत होने से ही हल हो जाएंगी। परमात्मा का सिमरन कीजिए, ओम का जाप कीजिए, लंबा ओम बोलते हुए लंबा जाप कीजिए, इससे आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलेगी। पेपर पर जो 8 समस्याएं लिखी हैं उनके बारे में परमात्मा से भी चर्चा कीजिए। जब आप परमात्मा के पूजा रूम में मंदिर में बैठकर चर्चा करेंगे तो आपके दिमाग में अपने आप हल आने लगेंगे। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपकी समस्याएं क्या क्या है। जो जिंदगी में तूफान आया है वो क्या है, उसका रूप कैसा है, उससे निपटना कैसे है, तो आप देखेंगे कि आपको हल मिलने लगे, आप उनसे बाहर निकलने लगे। सबसे पहले जब आप लिख लेंगे तो आपका दिमाग हल्का हो जाएगा, क्योंकि बार बार दिमाग सोचता था और कौन सी समस्या है और कौन सी समस्या है। तो इस एक बात से आप बाहर आ जाएंगे कि जितनी समस्याएं हैं कागज पर लिखी हैं, आप उनसे देख लेंगे, वरना दिमाग बार बार सोचेगा एक और समस्या थी, ये हल मैंने किस समस्या के लिए सोचा था, इस समस्या के लिए क्या सोचा था। ये दिमाग अपने आप सोचता रहता है रात को सोए हुए भी, परंतु जब कागज पर लिखा होगा तो ये सब ऐसा उलझाव गुंजन नहीं पड़ेंगे, उलझेगी नहीं समस्याएं, एक एक करके निपटेंगी और आप उनको निपटा सकते हैं। सबसे पहले अपने आप में एक आत्मविश्वास भरिए कि आप प्रत्येक समस्या का समाधान कर सकते हैं। जिस समस्या से आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा हो उसका अंत सोच लीजिए। मेरी जिंदगी का सबसे अहम चीज रही है कि मेरे सामने जो भी समस्या आती है मैं उसका अंत सोचता हूं। यदि आप पर कोई पुलिस केस हुआ तो आप उसका अंत सोचिए क्या है।
यदि आपका पैसे का नुकसान हो रहा है तो आप उसका अंत सोचिए क्या है। जब आप अंत सोच लेते हैं तो आपको थोड़ी राहत मिल जाती है। इसलिए समस्याओं से भागिए मत, उन्हें फेस कीजिए, उन्हें समाप्त करने का प्रयत्न कीजिए। जो समस्याओं का हल नहीं मिल रहा है उनसे भी भागना नहीं है, उनको लमकाना है, लटकाना है, उनको लंबित करना है, लंबा लंबा खींचना है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की एक पॉलिसी होती थी कि जिन समस्याओं का समाधान नहीं है उन्हें लटका दीजिए, वो अपने आप हल हो जाएगी। यानी इतना भी मत लटकाइए कि आपको समाप्त कर दें, उनको इस ढंग से लटकाइए कि समय मिलता रहे और आप उन समस्याओं से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता खुद ब खुद ढूंढ लेंगे। तो जब जिंदगी में तूफान आता है तो उस तूफान की रूपरेखा आपने कागज पर लिखनी है, अपने कुछ एक मित्रों से, परिवार से उसको विचार विमर्श करके दूर करने का प्रयत्न करना है, तो सब कुछ ठीक हो जाता है। तो अब मैं यहाँ पर विश्राम लेना चाहता हूँ, इजाजत लेना चाहता हूँ, परंतु आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मोटिवेशनल स्पीचेस मैं इसमें बहुत सारी डालने वाला हूं जो आपके जिंदगी में जगह जगह, स्थान स्थान पर, पग पग पर आपके काम आएंगी, आपके बच्चों के काम आएंगी। और फिर मैं हेल्थ के बारे में भी बहुत कुछ डालने वाला हूं, ज्योतिष से संबंधित बहुत कुछ डालने वाला हूं, अपने ग्रंथों के बारे में बहुत कुछ डालने वाला हूं, सौंदर्य के प्रति भी बहुत कुछ डालने वाला हूं। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे। आप देखिए साइड पे, राइट साइड पे सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबाइए, बेल का बटन है उसको दबाइए, फिर आपको मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलने लगेगी। तो आप मुझे इजाजत दीजिए। यदि आप कोई सवाल करना चाहते हैं, यदि आपकी कोई समस्या है, यदि आप अपनी जन्म पत्री ही दिखाना चाहते हैं, जन्म पत्री की फीस होती है, हम फीस लेते हैं जन्म पत्री की, वो व्हाट्सएप पर बता दी जाती है। तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, लिख कर कीजिए, फोन मत कीजिए। फोन यहाँ पर कोई नहीं उठाएगा। व्हाट्सएप कीजिए 9814450802, स्क्रीन पर भी नंबर आ रहा है। व्हाट्सएप कीजिए, फोन मत कीजिए। और आप इजाजत दीजिए। जय साईं राम, नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।